1980 के दशक के आखिरी सालों में जब भारतीय टेलीविजन पर सिर्फ दूरदर्शन का राज था, एक सीरियल आया, फिर वही तलाश। यह वो समय था जब कहानियों में सादगी थी, किरदारों में गहराई थी और हर एपिसोड में भावनाएं धीरे धीरे परत दर परत खुलती थी। 3 दिन हो गए हैं, कॉलेज नहीं गई। शहनाज बुलाती है तब भी नहीं जाती हूँ। इस सीरियल ने शोर नहीं मचाया, लेकिन चुपचाप लाखों दिलों में घर कर गया। उस दौर की सीरियल्स में कोई तरक भड़क नहीं थी, न हाई ड्रामा, न तेज म्यूजिक, न नकली संवाद, सिर्फ असल जिंदगी की तरह बहती कहानियां। फिर वही तलाश उसी दौर की एक बेमिसाल पेशकश थी। खाना खाने बैठती हूँ तो खाना नहीं खाया जाता। अब तो नहीं जाओगे ना? अब तो नहीं छोड़ोगे ना मुझे अकेले? रेवती सरन शर्मा की लिखी हुई ये कहानी दूरदर्शन पर दोपहर के वक्त आती थी, जब घर की महिलाएं थोड़ी फुर्सत में होती थी और बच्चे टीवी से सीखते थे कि संवेदनशीलता क्या होती है। लेख टंडन के निर्देशन और रेवती सरन की कहानी में कोई बनाव नहीं था। सब कुछ इतना असली लगता था जैसे कोई कैमरा सीधे हमारे दिल की दीवारों पर चल रहा हो। सीरियल का नायक नरेंद्र एक साधारण ईमानदार युवक है जो छोटे शहर में पढ़ाई के लिए आया है। उसे शहर के एक रईस के आउट हाउस में रहने की जगह मिलती है और वही उसकी मुलाकात होती है पद्मा से। स्कॉलरशिप के सहारे आया था मैं यहाँ। फिर टेंशन छोड़िए और जल्दी से ठीक हो जाइए। उस रईस की बेटी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और धीरे धीरे एक खामोश रिश्ता बनता है। ना तो नरेंद्र बोलता है, ना पद्मा कोई इशारा करती है, फिर भी उनके बीच कुछ था जो शब्दों से परे था। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती, हालात उन्हें अलग कर देते हैं। पद्मा की शादी किसी और से हो जाती है और नरेंद्र उसकी जिंदगी से दूर हो जाता है। इस गंभीर प्रेम कहानी में एक हल्की फुल्की शोखी लाती है शहनाज, पद्मा की सहेली, जो जिंदा दिल है, खुलकर बोलती है और मोहब्बत को छिपाकर रखने में यकीन नहीं रखती। कैप्टन सलीम, जो उससे प्यार करता है, कहानी को एक और मोड़ देता है। सीरियल की खास बात यह थी कि वो सिर्फ नरेंद्र पद्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि उसमें समाज, परिवार, दोस्ती और रिश्तों की परछाइयां भी शामिल थी। हर किरदार को जगह मिली। नरेंद्र के पिता वीरेंद्र सक्सेना, पड़ोस की लड़की तारा, हिमानी शिवपुरी और कई छोटे मगर असरदार रोल्स। आज जब दर्शक फिर वही तलाश को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी होती है। किसी ने कहा, मैं सिर्फ 12 साल का था जब देखा, लेकिन आज भी उतना ही पसंद है। किसी ने लिखा, बचपन में छिपकर देखता था, आज भी वो गजलें कानों में गूंजती है। और किसी ने कहा, हमारे समय का सबसे सुंदर शो जिसमें किरदारों में सादगी और आत्मा थी। रेवती सरन शर्मा, वो नाम जिसे आम दर्शक शायद नहीं जानते हो, लेकिन जिनकी लिखी कहानियां एक पूरी पीढ़ी संवेदनाओं की आवाज बन गई। फिर वही तलाश पहले एक रेडियो नाटक था, फिर उसी वीराने की तलाश। नायक नायिका का नाम तब राजन और रमा था, जो टीवी पर आकर नरेंद्र और पद्मा बन गए। रेवती सरन जी ने खुद को हमेशा रेडियो वाला ही माना। वे कहते थे कि रेडियो पर लिखना श्रोता की कल्पना से जुड़ने की कला है, और शायद इसी वजह से उनके लिखे संवाद सीधे दिल में उतरते थे, बिना ज्यादा शब्द खर्च किए। उनका लेखन उर्दू की मिठास, हिंदी की साफ गोई और थिएटर के अनुशासन का संगम था। फिर वही तलाश की एक और बड़ी ताकत थी इसका संगीत और शायरी। हर एपिसोड का अंत एक शेर से होता था, जो कहानी के भावनात्मक बिंदु पर आता और पूरा असर छोड़ता। ये वो उम्र है जो न घट सके, ये वो राह है जो न कट सके, उसे प्यार ही ने छुआ नहीं, जिसे मंजिलों की तलाश है। उदाहरण के तौर पर, वो जो मुद्दों मेरे साथ था, वो जो मेरा दाहिना हाथ था, मेरी जिंदगी से निकल गया,
मुझे आसरों की तलाश है, या फिर जहां सच के चेहरे दिखाई दे उन्हीं आईनों की तलाश है। इन पंक्तियों में सिर्फ कविता नहीं थी, ये किरदारों की सांसें थी। टाइटल सॉन्ग को आवाज दी थी चंदन दास ने और लिखा था शबाब मेठी ने। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले, ये चिराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है। कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफर मिले। डॉक्टर अश्विनी कुमार, जो खुद पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने नरेंद्र का किरदार इतनी सहजता से निभाया कि लगता ही नहीं था कि वो अभिनय कर रहे हैं। शो के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और डॉक्टर बन गए। पूनम रेहानी, जिन्होंने पद्मा का किरदार निभाया, वो भी इस शो के बाद पर्दे से दूर हो गई। लोगों को आज भी उनकी मासूम शांति याद है। नीलिमा, आजिम की शोक, शहनाज और राजेश खट्टर का सलीम आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। फिर वही तलाश को सिर्फ याद करना नॉस्टैल्जिया नहीं, ये उस दौर की उन भावनाओं को जीना है जहां मोहब्बत सस्ती नहीं थी, वो रिश्ते इतने खड़े थे कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी पद्मा की चुप्पी कुछ कहती थी तो कभी शहनाज की हंसी के पीछे का दर्द। नरेंद्र की आंखों में उम्मीद और सलीम के चेहरे पर भरोसा। सब कुछ जैसे ठहर गया हो फिर भी चलता रहे। और अंत में जब रमा यानी पद्मा कहती है, बहुत से सफर सितारों के साथ कटते हैं, तेरा सफर भी ऐसा ही सही, तो लगता है जैसे हमारे अपने अधूरे रिश्तों की कोई गूंज सुनाई दे गई हो। तो दोस्तों, आपकी कौन सी यादें इससे जुड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।